दोस्तों, बीजेपी के जाल में फंसती जा रही है विपक्षी पार्टियां। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात ना करे और इसीलिए विपक्ष को भारत वर्सेस इंडिया के मुद्दे में उलझाए रखना चाहती है ताकि 2024 में आने वाले लोकसभा का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए आसान हो सके। काफी हद तक बीजेपी इसमें कामयाब होती भी नजर आ रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष मेन मुद्दों की बातें ना करे, यही बीजेपी का मेन मकसद है। इसीलिए बीजेपी ने जानबूझकर इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे को जन्म दिया है। बीजेपी नहीं चाहती है कि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की बात करे। अगर ऐसा होता है तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि आज बीजेपी हर एक उस मुद्दे पर फेल होती हुई नजर आ रही है जो खुद उसने 2014 के लोकसभा चुनाव में उठाए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुछ महत्वपूर्ण नारे दिए थे, जैसे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये स्लोगन तो याद होगा आपको। बहुत हुई महंगे पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ रोजगार का इंतजार, अब की बार मोदी सरकार। ये वो नारे थे जो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दिए थे। इस नारों का असर ये हुआ कि 2014 में कांग्रेस की सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। लेकिन आज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी खुद इन मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती, क्योंकि बीजेपी सरकार इन सभी मुद्दों पर फेल होती नजर आ रही है। चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो या फिर रोजगार का मुद्दा, हर एक पहलू पर बीजेपी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। 2014 में जहां पेट्रोल की कीमत 70 से 75 रुपए के आसपास थी, वहीं आज ये कीमत बढ़कर 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। बात की जाए अगर घरेलू सिलेंडर की, तो 2014 में ये लोगों को 410 रुपए की पड़ती थी, जो कि आज 200 रुपए कम होने के बावजूद भी ये लोगों को 900 रुपए की पड़ती है। यही वजह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि विपक्ष इन मुद्दों की बात करे और अनावश्यक मुद्दों में उलझी रहे। इसीलिए जानबूझकर बीजेपी बार बार इंडिया वर्सेस भारत के मुद्दे को खत्म नहीं होने दे रही। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री के सामने देश का नाम इंडिया की जगह भारत लिखा गया है, जिसके बाद से विपक्षी दलों में फिर से हलचल मच गई है। अब एक के बाद एक हर एक नेता निकलकर अपनी प्रतिक्रिया इस पर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर विपक्ष यूं ही मेन मुद्दों से भटककर ऐसे ही अनावश्यक मुद्दों में उलझी रही तो इसका फायदा सीधे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जाने वाला है। खैर, अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष बीजेपी के पिच पर जाकर खेलना चाहती है या देश के मेन मुद्दों की बात करती है।